मुझे ऐसा लग रहा है जो आईसीसी, बीसीसीआई या आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल, वो तो सारा उल्टा करेगी। जितना घास है कभी श्रीलंका में मैंने तो नहीं देखा। पिछली सीरीज जीती है, आईसीसी को पता है, यानी इंडियन क्रिकेट काउंसिल को पता है, वो आपको इसी तरह की घास वाली पिचेस देंगे कि आपका जो पिछला पैटर्न था उसको चेंज करना पड़े। ऐसा लगता है कि हम मैच से पहले एक्सक्यूज तलाश कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ बहाना है। अब ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे हमें दुनिया नहीं देखती होगी, कहती होगी इनको तो रोने की आदत पड़ी हुई है, जब पिच पे घास आ गई, ये आ गया। ये आईसीसी का इवेंट है, इसमें आपको जो कंडीशन मिलेगी, जैसा मिलेगा वैसा खेलना होगा। ये एक्सक्यूज देना मेरे ख्याल से जान छुड़ाने वाली बात है। आप गए हैं प्रोफेशनली, आपको डील करना पड़ेगा। दुनिया के हर कंट्री में कहीं पे भी आईसीसी इवेंट होता है तो ऐसी पिचेस मिलती हैं। अब प्लेयर्स गए हैं, उन्होंने खेलना क्या, साथ आपको बकरे दे दें, घास खत्म करे, खा के जाए, फिर बैटिंग करने जाए। खान आगा भी और सकलैन मुश्ताक भी जो है वो पिच का तबसरा कर रहे हैं कि जी बहुत ही ग्रीन पिच बनाई है और ये जानबूझ के बनाई गई है बीसीसीआई और आईसीसी की जानिब से, ताकि पाकिस्तान जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस ना दे पाए। यूएसए की टीम को आप कैसे देखते हैं? देखें, अब उनके भी मतलब पाकिस्तानी प्लेयर्स भी एक्सपेट्रिएट हैं और वो कंडीशंस को जानते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा आएंगे और खेल लेंगे, तो उनसे आपको थोड़ा था, क्योंकि आपका पहला मैच उन्होंने भी देखा होगा, उन्होंने देखा है कि इनके ऊपर अगर 30 रन टोटल लगता है तो ये प्रेशर में आते हैं और इनकी बैटिंग लाइन जिस तरह खेल यहाँ पर कमेंटेटर से लेके हर आदमी, आज तक हमने नहीं देखी यहाँ पे इतनी घास बनी हुई। ओ भाई, वो घास थी क्या? वो नीचे से सॉफ्ट था, इतना टाइट नहीं है। आप पिच ही नहीं पढ़ सके जिसमें आपने खेलना है, जिसमें आपने परफॉर्म करना है। वो 7-8 साल से ऐसी क्रिकेट खेल रहे हैं, तुक्के में जीत गए तो जीत गए, नहीं तो हम मसला पता है क्या है, हम इस गलत फहमी में रह रहे हैं और लोग ये रियलाइज नहीं कर रहे कि हमारे पास जो बायलैटरल सीरीज होती है उसमें बी और सी टीमें आती हैं। नाम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड लगने से आप उस लेवल के नहीं है, वो आपके पास अपने बच्चे भेज रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट बाबर से ये है कि भाई आप अगर वर्ल्ड कप में अच्छा खेलें, बुरा खेलें, ड्रॉप हो, कुछ भी हो, आप ये आखिरी टी20 वर्ल्ड कप खेलें, उसके बाद आपने रिटायरमेंट दे दें। मेरी सोच है आप रिटायरमेंट। रणवीर भाई कह रहे हैं कि बाबर टी20 से रिटायरमेंट ले लें। रिटायरमेंट लेनी चाहिए। उसकी रीजन सबसे बड़ी ये है क्योंकि हमारे लोग बर्दाश्त ही नहीं कर रहे। तो आपकी पिच की जो असेसमेंट है वही फेल हो गई ना। आप पिच ही नहीं पढ़ सके जिसमें आपने खेलना है, जिसमें आपने परफॉर्म करना है। आपने टॉस जीता और पहले स्टेटमेंट दे दी, इतनी हमने घास नहीं देखी। फास्ट बॉलर ने कितने आउट कर लिए। सर एक दिन ऐसा आएगा जब बाबर कहेंगे कि बापूजी कहते हैं कबाब छोड़ दो, माँ कहती है पारो को छोड़ दो, पारो कहती है मुझे छोड़ दो, अरे मैं जीना ही छोड़ दूं। बड़ा सरप्राइज हूँ, श्रीलंका में मैंने आज तक इतनी घास नहीं देखी। तो भाई आईसीसी का टूर्नामेंट है, आईसीसी के क्यूरेटर होते हैं, और आईसीसी क्या है, आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, तो वो आपको कभी भी स्पिनिंग पिच तो नहीं देंगे। 5 स्पिनर हमारे, 3 स्पिनिंग ऑलराउंडर, 2 पक्के स्पिनर, उनके लिए कभी भी ऐसी पिच हमें नहीं देंगे कि जिसपे पिच पे टर्न हो, जिसपे ऐसा हो कि हमारे स्पिनर आउट कर दें। वो तो जो 4 सीमिंग ऑलराउंडर थे हॉलैंड के, उनके लिए ज्यादा अच्छी पिच थी, लेकिन पिच को इक्वेशन से निकाल देते हैं आप अच्छी क्रिकेट खेलकर। आज जो इंडिया और यूएस का मैच हुआ, इसमें भी पिच इतनी स्ट्रोक प्लेइंग के लिए इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन सूर्या कुमार ने क्या अच्छी इनिंग्स खेली है, जबरदस्त इनिंग्स खेली। उसने शुरू में एंकरिंग की, उस मैच में भी तो घास था। उन्होंने अडैप्ट किया कंडीशंस को, उनके भी आउट हुए, फ्री शॉट्स नहीं लगे हैं। और वैसे भी ऐसे थोड़ी होता है कि आपका स्क्वाड देख के जो है आईसीसी वैसी पिचेस जो है वो बनाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। वासिद भाई आपका कोई सवाल? मैं ये एक चीज ऐड करूंगा कि अभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आप 3-0 से जीते हैं, टॉस जीता, पहले बैटिंग करी। आज आप नेदरलैंड से मैच खेल रहे हैं तो आपकी पिच की जो असेसमेंट है वही फेल हो गई ना। आप पिच ही नहीं पढ़ सके जिसमें आपने खेलना है, जिसमें आपने परफॉर्म करना है। आपने टॉस जीता और पहले स्टेटमेंट दे दी, इतनी हमने घास नहीं देखी। फास्ट बॉलर ने कितने आउट कर लिए? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नया बॉल में कोई लगी स्लिप, मलिक एशिया में मैच हो रहे हो, घास हो, तो उतना अच्छा बल्ले पे आता आज देखा नहीं है। नेदरलैंड ने जैसे बैटिंग किया, हमारे बैट्समैनों ने जैसे बैटिंग की, खेलना है। ये एक्सक्यूज देना मेरे ख्याल से जान छुड़ाने वाली बात है। आप गए हैं प्रोफेशनली, आपको डील करना पड़ेगा। दुनिया के हर कंट्री में कहीं पे भी आईसीसी इवेंट होता है तो ऐसी पिचेस मिलती हैं। अब प्लेयर्स गए हैं, उन्होंने खेलना क्या, साथ आपको बकरे दे दें, घास खत्म करे, खा के जाए, फिर बैटिंग करने जाए। मुझे ऐसा लग रहा है जो आईसीसी, बीसीसीआई या आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल, वो तो सारा उल्टा करेगी। जितना घास है कभी श्रीलंका में मैंने तो नहीं देखा। पिछली सीरीज जीती है, आईसीसी को पता है, यानी इंडियन क्रिकेट काउंसिल को पता है, वो आपको इसी तरह की घास वाली पिचेस देंगे कि आपका जो पिछला पैटर्न था उसको चेंज करना पड़े। आई थिंक आपके स्पोर्ट्स स्टाफ को, खासतौर पर माइक हैसन को, इसको देखना पड़ेगा। बहुत जल्दी जो इनको अडेप्ट करना पड़ेंगी कंडीशंस। आपको मुझे नहीं लगता टर्निंग पिचेस देंगे जिसके ऊपर आप हैवी स्पिन डोमिनेंट जो है ना वो स्ट्रैटेजी लेके जाएंगे। मेरा सिर्फ एक मासूमाना, मैं हजरत की बात पे वो नहीं कर रहा, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ। पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रांग है या बैटिंग स्ट्रांग है? बॉलिंग। तो दो चीज स्ट्रांग होती है, वो बाद में की जाती है। सलमान आगा भी और सकलैन मुश्ताक भी जो है वो पिच का तबसरा कर रहे हैं कि जी बहुत ही ग्रीन पिच बनाई है और ये जानबूझ के बनाई गई है बीसीसीआई और आईसीसी की जानिब से, ताकि पाकिस्तान जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस ना दे पाए। आपको लगता है पिच से कुछ ऐसा लग रहा है? देखिए, जैसे अभी कासिम भाई ने बात की कि पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट को शफाफ बनाने के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट को ट्रैक पे लाने के लिए, कि हम इंडिया से नहीं खेलेंगे, हम बांग्लादेश के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने लिए तो नहीं लड़ रहे। तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे।
दोस्तों पाकिस्तान मीडिया रो रहा है, चिल्ला रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप में कोलंबो में नीदरलैंड के खिलाफ खेला, उससे पूरी दुनिया में उनका मजाक उड़ गया। ले दे के वो नीदरलैंड से जीत पाए। अब पाकिस्तान मीडिया BCCI और ICC पर ब्लेम लगा रहा है कि वो जानबूझकर हमें ग्रीन पिच दे रहा है ताकि हम लोग T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए। T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच कोलंबो में नीदरलैंड और पाकिस्तान के बीच खेला गया। नीदरलैंड की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और नीदरलैंड की टीम ने पूरे मैच में पकड़ बनाए रखा। हालांकि लास्ट में कैच छूट जाने की वजह से नीदरलैंड की टीम को हार का सामना करना पड़ा। इन पाकिस्तान के प्लेयर जिस तरह से फ्लॉप हुए, अब उनके सपोर्ट के लिए पाकिस्तान मीडिया सामने आ गए हैं और पिच का रोना रो रहे हैं कि BCCI और ICC उन्हें जानबूझकर ग्रीन पिच दे रहे हैं। दोस्तों इस मैच में उनके सभी प्लेयर सलमान आगा, बाबर आजम, सेम अयूब, फकर जमान, सदाब खान, मोहम्मद नवाज सभी फ्लॉप हुए। हालांकि लास्ट में उनके ऑलराउंडर फहीम असरम ने रन मारते हुए मैच को जिता लिया, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से क्रिकेट खेला उनका मजाक उड़ गया। चारों तरफ उनके मजाक उड़ाए जा रहे थे। उनके खुद पाक मीडिया उनकी मजाक उड़ा रहे थे। दोस्तों नीदरलैंड से हार के बाद पाक मीडिया एक बार फिर अपने पसंदीदा बहाने पर आ गया है पिच। मैच कोलंबो में था, सामने नीदरलैंड थी, लेकिन पाक मीडिया की नज़र में BCCI और ICC ने जानबूझकर ग्रीन पिच दे दी ताकि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो जाए। अब सवाल यह उठता है, क्या सच में पिच ने पाकिस्तान को मुश्किल में डाला था या फिर खिलाड़ी खुद फ्लॉप हो गए हैं? अगर पिच इतनी ही खराब थी तो नीदरलैंड कैसे अच्छे खेल दिखाया? उनके बल्लेबाजों ने हालात को समझा, गलत साथ नहीं खेले, पाकिस्तान पर पूरे मैच में दबाव बनाए रखा। हालांकि लास्ट में उनको हार मिला। पिच किसी एक टीम के खिलाफ नहीं होती, वो बस आपकी तकनीक, सोच और तैयारी की पोल खोलती है। पाकिस्तान ने जिस तरह से क्रिकेट खेला उनका पोल खुल गया है और उन्हें USA की टीम से भी डर लगने लगा है। पोल खोलते ही अपनी टॉप ऑर्डर की नाकामी, मिडिल ऑर्डर के ढहने और गेंदबाजी की खराब लाइन पर बात करने के बजाय पाक मीडिया ने फिर से ICC BCCI का राग शुरू कर दिया है। जबकि सच्चाई ये है कि मैच टीवी डिबेट से नहीं मैदान पर जीते जाते हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वही पाकिस्तान जो कभी ग्रीन पिच पर खतरनाक तेज गेंदबाजों के लिए जाना जाता था, आज उसी पिच को हार का बहाना बना रहा है। हकीकत साफ है, पिच नहीं परफॉर्मेंस मैच जिताती है और जब खिलाड़ी फ्लॉप हो तो बहाने भी शोर मचाते हैं। तो पाकिस्तान मीडिया जमकर रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि ICC BCCI ने हमें जानबूझकर ग्रीन पिच दिए हैं ताकि पोखरी वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए, जबकि उनके खिलाड़ी में कोई दम नहीं है। बाबर आजम घंटे का किंग क्या टेस्ट की तरह T20 को खेलता है, पूरी तरह से फ्लॉप हो रहे हैं। उनके शाहीन अफरीदी पूरी तरह से फ्लॉप हो रहे हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान रो रहा है, लेकिन हमें इंडिया को वर्ल्ड कप जिताना है। हमारे सभी खिलाड़ी फॉर्म में हैं, सभी मैचों में हम 200 से प्लस रन बना रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।